हेलो बच्चों, बेटा अपन ने ना इससे पिछले वाले वीडियो में इस विविध प्रश्नमाला 5 समांतर श्रेणी के 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। अब अपन 10वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूछ रहा है हमसे प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बेटा कि धन पूर्णांक संख्याएं, है ना, कौन सी? प्रथम 1000, ठीक है ना। प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है ना। तो यानी 1 2 3, है ना, ऐसे लेके और कहाँ तक? 1000 तक, ठीक है ना। इसमें यानी जो ऋणात्मक हैं -1 -2 -3 -4 उनको हमें नहीं लेना है ना। धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। कितने? 1000। देखो पदों की संख्या 1000 यानी n बराबर 1000 हो गया, है ना। n बराबर कितना हो गया? 1000 हो गया, है ना। प्रथम पद a कितना हो गया? 1 हो गया। और d सार्वंतर कितना हो गया? 2 में से 1 घटाओगे तो 1, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, d भी कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। अब अपन इसका Sn का सूत्र लगा देंगे। तो Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। या a प्लस l के द्वारा भी आप इसको कर सकते थे। तो n कितना है? 1000/2, 2 गुणा 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1। ये हो गया 500, ठीक है ना। 1000 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। 2 एकम 2 और 1000 में से 1 घटाओगे तो 999 गुणा 1, तो 502 प्लस 999, ये क्या आ गया? 500 गुणा 1001, ठीक है। 500 गुणा 1001। अब देखो 5 का गुणा कर लिया बेटा मैंने, 5 का, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, 5 एकम 5, और इसके आगे फिर 2 0 और लगा दो, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख 500, ये इसका आंसर आ गया। n/2 a प्लस l से भी कर सकते थे आप इसको, है ना। देखो s 1000 पदों का योग क्या हो गया? n/2 1000/2 a प्लस l, तो 1000/2, a कितना है? 1 और l कितना है? 1000, तो ये कितना हो गया? 500, और 1 और 1000 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1001। तो यही सीमा आ गई ना, 500 गुणा 1001, तो बराबर क्या आ गया? वही पहले वाला ही सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई से तरीके से भी कर लो, सेम आंसर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, है ना। 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा? क्या संख्याओं का अनुक्रम, है ना, सीक्वेंस दे रखी है। अनुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? अनुक्रम, SEQUENCE, सीक्वेंस। क्या संख्याओं का अनुक्रम, है ना, 5 11 17 23 में कोई पद 299 है, यानी इसका पद क्या 299 इस श्रेणी का कोई एक पद है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये 299 के लिए हम n निकाल लेंगे, है ना। ये an है 299, उसके लिए n निकाल लेंगे। और n अगर कोई एक पूर्णांक संख्या आती है, पूरी संख्या आती है, अर्थात भिन्न नहीं आती, दशमलव में नहीं आती, तो हम कह देंगे कि ये 299 इसका पद है अथवा नहीं है, ठीक है ना। तो an कितना हो गया? an बराबर 299, a = 5, d = 11 में से 5 घटाया कितना हो गया? 6। अब इसमें रख दो बेटा, an = a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है? 299 = 5 प्लस n हमको निकालना है, d हो गया 6। 5 को इधर ले आया मैं, तो 299 - 5 बराबर क्या हो गया? n - 1 इंटू 6।
299 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा 294 इक्वल टू n-1/6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं n-1/6 इक्वल टू 200। तो पूरी की पूरी संख्या को इधर लाएं, पूरी की पूरी को इधर लाएं, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलते, है ना। या ऐसे समझो आप इसको जब इधर लाओगे तो ये पूरा का पूरा माइनस का हो गया, इसको लाओगे तो ये पूरा का पूरा माइनस का हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है ना, तो गुणा में 6 है बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना। n-1 इंटू 6, n-1 इंटू 6, तो n-1 क्या हो गया 294 भाग 6, 6 पंजे 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24, कितने बचे 5, 54, 6 नाम 54, तो n-1 इक्वल टू 49, तो n बराबर क्या हो गया 49 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया 50। इसका मतलब ये 299 इसका पद है। 299 इस अनुक्रम का 50वां पद है। क्या है ये 50वां पद है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। ठीक है, 12 क्वेश्चन है 12वां, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको एपी, क्या दे रखी है 20, 19 सही 1/4 सवा 19। ठीक है, फिर 18 सही 1/2, फिर 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है ना, का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है ना, ये हमको निकालना है। अब देखो बेटा, ये घट रही है ना श्रेणी, 20 है, फिर सवा 19 हो गया, फिर 18.5 हो गया, फिर सवा 17 पौने 18 हो गया, तो घटते 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 जाके क्या होगा, ये है ना ऋणात्मक में शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब आप देखो इसका an मैंने 0 मान लिया, क्या मान लिया मैंने 0 मान लिया इसका an, है ना। तो उस 0 किस नंबर पे आ रहा है उसका n मुझे निकालना है ना। ठीक है, तो an इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ। ठीक है ना, और इसके लिए n ज्ञात कर लेता हूँ मैं, है ना। और a कितना हो गया 20, और d कितना हो गया 19 सही 1/4 में से 20 घटा दिए, तो 19 सही 1/4 में से 20 घटाओगे, देखो 19 चौका कितने हो गए 76, है ना। 76 और 1 कितने हो गए 77, 77/4 माइनस 20, इसके बटे 1 लगा लिया, तो 77 माइनस 80/4, तो क्या आ गया माइनस के 3/4, है ना। वैसे भी 20 है, ये सवा 19 है, तो 75 पैसे बचे कि नहीं बचे, माइनस 3/4, तो d इक्वल टू ये आ गया माइनस 3/4। ठीक है, अब हमें इसमें an के लिए n निकालेंगे, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an में 0 मान रहा हूँ, है ना। a 20 है, प्लस n इसके लिए मुझे निकालना है, d कितना है माइनस 3/4, है ना। देखो प्लस के 20 इधर आके माइनस के 20 हो गए, ये हो गया n-1 गुणा माइनस 3/4। इसका मतलब n-1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 20 में माइनस 3/4 का भाग लग जाएगा ना। इधर n-1 अगर मैं रखूँगा, ठीक है ना, तो माइनस 20 में किसका भाग लग गया -3, और ये 4 कहाँ चला गया ऊपर, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये n-1 इक्वल टू क्या हो गया 80/3, तो n बराबर क्या हो गया 80/3 प्लस 1, इसके नीचे 1 रख लिया, 3 आ गया, 80 प्लस 3, तो n बराबर आ गया 83/3, है ना। तो अब देखो 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 23, 3 सत्ते 21, 2 बच गए, है ना, 27 सही 2/3, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा कि n बराबर 27 सही 2/3 के लिए ये पद क्या हो जाता है 0 हो जाता है
है ना। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा कि 27वां पद इधर की तरफ है इससे और 28वां पद इधर की तरफ है, राइट साइड में है। आया ना समझ में, है ना, क्योंकि 0 कौन से नंबर पे आ रहा है, 27 सही 2/3 पे आ रहा है ये, है ना। तो इससे इधर 27 होगा और इधर क्या होगा 28 होगा, तो 27वां तो क्या हो गया धनात्मक है ये, और इधर ये 0 से इधर जाएगा तो क्योंकि घट रही है ना श्रेणी ये, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा फिर ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो जाएगा, 28वां हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा, 27 + 1 बराबर 28वां ना, यही इसका आंसर है। तो 28वां जो पद होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद इसका होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा अपन अगला करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे ये, इसमें कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात करो, है ना। तो देखो बेटा अपन ने देखा था ना कि अगर 3 संख्या माननी है हमको तो कैसे मानते हैं उनको, a - d, a और a + d। अगर 4 हैं तो याद करो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, है ना। 4 हैं तो इनको मानेंगे, 3 हैं तो इनको मानेंगे, है ना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से को घटाएंगे इसमें से को घटाएंगे तो समान सार बनता रहता है। ऐसे ही इसमें से को घटाएंगे इसमें से इसको घटाओ इसमें से को घटाओ तो सब में अंतर क्या आता है, समान आता है। तो इनको लेंगे हम, है ना। अब इसमें 2 चीज़ कह रहा है ये, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 है, इसका मतलब इन चारों का योग क्या हो गया, 20 हो गया। तो प्रश्नानुसार, है ना, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, यदि उनका योग कितना है 20 है ना। तो अब देखो इनको कोष्ठक को हटाओगे तो a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a - 3d इक्वल टू 20, है ना। तो अब देखो क्या चीज़ कट रहा है, माइनस के 3d से ये प्लस 3d है, a + 3d, माइनस के 3d से प्लस का 3d कट गया, माइनस के d से प्लस का d कट गया, तो a क्या हो गया 4a इक्वल टू 20। इसका मतलब a बराबर क्या हो गया, 20 में 4 का भाग लग गया तो a बराबर आ गया 5, है ना। तो प्रथम पद निकल गया हमारा, क्या निकल गया, प्रथम पद 5, ठीक है। अब इसके बाद एक और दे रखा है इसने कि उनके वर्गों का योग 120 है, यानी इन चारों संख्याओं के वर्गों का योग क्या दे रखा है, 120 दे रखा है ना। तो अब इनके वर्गों का योग निकालो, तो देखो वर्गों का योग क्या हो जाएगा, a - 3d का होल स्क्वायर प्लस a - d का होल स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर प्लस a + 3d का होल स्क्वायर, कितना दे रखा है 120। अब इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 9d स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगा 6ad। फिर इसको खोलो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, इसको खोल दिया मैंने तो ये आ गया। फिर इसको खोलूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ऐसे ही इसको खोलोगे a + 3d को, तो पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 3d का वर्ग कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा 3d, तो 2 गुणा a गुणा 3d क्या हो जाएगा 2 × 3 6ad। और ये किसके बराबर दे रखा है 120 के, ये किसके बराबर है 120 के। अब देखो क्या क्या चीज़ कट रही है, देखो माइनस के 6ad से प्लस के 6ad कट गए, माइनस के 2ad से प्लस के 2ad कट गए, ठीक है ना। अब देखो बेटा a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर क्या हो गए 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर और एक 10d स्क्वायर और एक 11d स्क्वायर, 11d स्क्वायर और 9 20d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर क्या है 120, है ना। अब देखो 4 कॉमन है इसमें, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर
इक्वल टू 120। 20 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 5। 4 का इसमें भाग लग गया है ना, 4 का इसमें क्या लग गया भाग लग गया, तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 120 में 4 का भाग दोगे तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है ना, क्या आ गया बेटा 30 आ गया है ना। अब इस a का मान रख दो इसमें, ठीक है, तो a कितना है 5 है, तो ये हो गया 5 का वर्ग प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है ना, तो अब क्या मिल रहा है हमको, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25 बराबर क्या आ गया 5, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू 5, तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5/5 यानी 1, तो d बराबर क्या हो गया √1 बराबर 1, तो इसका मतलब d बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया। ठीक है, तो a बराबर 5 आ गया, d बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ये चारों संख्याएं पूछ रहा था, चारों संख्याएं क्या हो गई a-3d, प्रथम संख्या क्या है a-3d, a कितना था 5 माइनस 3 गुणा 1, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, फिर क्या थी a-d है ना, तो 5 माइनस 1 क्या आ गया 4, फिर थी a+d क्या हो गई 5 प्लस 1 6 है ना, और फिर क्या है a+3d, वो क्या हो गया 5 प्लस 3 एकम 3, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 है ना। अब देखो बेटा इनको जोड़ के देखो ये 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, सबका योग कितना दे रखा है 20 दे रखा है ना, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 है ना, और इनके सबके जब वर्गों का योग करोगे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 13वां प्रश्न भी आपका हो गया। बहुत मज़ेदार है ना, देख लो इंटरेस्टिंग है। अब अपन करते हैं 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है ये, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग है ना, Sn दे रखा है आपको है ना, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn कितना दे रखा है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 ये है, तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करवाना चाह रहा है उसका बेटा 25वां पद ज्ञात करवाना चाह रहा है, तो a25 आपसे निकलवाना चाह रहा है ना। तो देखो दो तरीके हैं है ना, एक तो एक an निकाल सकते हैं हम है ना, सामान्य पद जो है ना व्यापक पद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। an क्या होता है Sn में से अगर Sn-1 घटा दोगे आप ना, n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटा दोगे तो an निकल जाएगा। ठीक है ना, तो an क्या हो गया Sn में से Sn-1 घटा दिया। ठीक है ना, तो देखो बेटा Sn क्या है यही है 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2 माइनस, अब Sn क्या हो जाएगा Sn-1 क्या हो जाएगा, n की जगह n-1 रख देंगे, तो 3n-1 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n-1 बटे 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2 माइनस 3n-1 को होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बटे 2 प्लस 5n-5 बटे 2 है ना। अब देखो इसको 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस है ना। अब देखो बेटा ये 2 लघुत्तम आ गया, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 फिर प्लस 5n माइनस 5, तो ये हो गया 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस 3n स्क्वायर है ना, और माइनस के 6n और प्लस के 5n क्या हो गई माइनस का n, प्लस के 3 और माइनस के 5 क्या हो गई माइनस के 2 अपॉन 2
अब इसको खोल दो बेटा, देखो 3n² प्लस 5n/2 माइनस, क्योंकि ये प्लस का तो किसका हो जाएगा -3n²/2, बट अलग अलग कर देंगे 2 को। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के n/2 और माइनस के ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये 3n²/2 से 3n²/2 कट गया, तो क्या आ गया बेटा 5n/2 और n/2 है ना। 5n/2 प्लस n/2 प्लस 1 है ना। तो ये दो लघुत्तम आ गया इनका 5n/2 और n/2 का, तो ये हो गया 5n प्लस n प्लस 1 हो गया 6n/2 प्लस 1, इसका मतलब 3n प्लस 1। ठीक है ना। तो an का मान कितना आ गया, an का मान आ गया 3n प्लस 1 है ना। व्यापक पद निकल गया 3n प्लस 1। ठीक है ना। तो अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। अब आपसे a25 पूछ रहे हैं ना, तो a25 क्या हो गया, n की जगह क्या रख दो 25, तो 3 गुणा 25 प्लस 1, तो 75 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 76। a25 कितना आ गया 76। अब देखो दूसरी विधि से भी बताता हूँ मैं अब आपको बेटा, दूसरी विधि में कैसे करते थे हम ना। हाँ देखो दूसरी विधि में कि n बराबर अगर 1 रख दोगे आप है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रथम एक पदों का योग हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बेटा, प्रथम एक पदों का योग, और प्रथम एक पदों का योग का मतलब तो प्रथम पद ही हो गया वो है ना। तो S1 बराबर क्या होता है, a होता है। तो ये n की जगह 1 रखेंगे तो 3 × 1² प्लस 5 × 1/2, तो ये हो गया 3/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया 8/2 बराबर क्या आ गया 4। तो a बराबर क्या निकल गया 4 निकल गया है ना। अब S2 रखा मैंने ना, S2 का मतलब क्या हो गया, प्रथम दो पदों का योग है ना। S2 का मतलब क्या हुआ, प्रथम दो पदों का योग हुआ। तो n की जगह क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा, तो 3 2² प्लस 5 2/2, तो ये हो गया 3 और 1 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया 5, तो ये हो गया 6 + 5 = क्या आ गया 11 है ना। तो प्रथम दो पदों का योग क्या हो गया 11 है ना। तो प्रथम दो पदों के योग में से अगर प्रथम एक पद का योग घटा दूंगा मैं है ना, तो क्या निकल जाएगा, हमको दूसरा पद निकल जाएगा है ना। तो अगर S2 में से S1 घटा दूं मैं है ना, तो क्या निकल जाएगा, मुझे दूसरा पद निकल जाएगा है ना। तो A2 क्या हो गया, A2 हो गया S2 माइनस S1। ठीक है ना, क्योंकि देखो Sn क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1 है ना। तो A2 बराबर क्या हो गया S2 माइनस S1। तो A2 कितना है 11, S1 कितना है 4, तो कितना हो गया ये 7 हो गया। A2 कितना हो गया 7। अब आप D निकाल सकते हो, D क्या हो गया A2 माइनस A1, 7 माइनस A1 कितना है 4, तो D कितना आ गया आपका 3 आ गया। D का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो अब A आ गया आपका कितना 4 और D आ गया ये, तो अब आप इससे A25 निकाल सकते हो। तो A + 24D हो गया ना, A कितना है 4, 24 गुणा D कितना है 3, तो 4 + 24 दिया 72, तो क्या आ गया 76 है ना। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों विधियों से। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं है ना। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 15वां। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 15 तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है बेटा है ना। ये कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। जैसे कोई कॉलोनी में होती है ना, मकान है सीर ऐसे, तो पहले पे 1 नंबर डला हुआ है, फिर दूसरे पे 2, फिर तीसरे पे 3, ऐसे लाइन बाई होते हैं, लाइन बाई मकान होते हैं एक सीध में बिल्कुल 1 2 3 4 ऐसे 49 तक नंबर डले हुए हैं है ना। सारे उन पे
1 से लेके 49 तक। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक, 49 तक नंबर डले हुए मकानों के ऊपर। अब ये कह रहा है दर्शाइए कि एक मान ऐसा है ना, कि x, दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है ना, दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है ना। x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा, ये जैसे ऐसे समझो, जैसे ये 25 नंबर का ले लिया, x बराबर अगर 25 ले लिया मैंने, है ना, तो 25वां जो मकान है उससे पहले के मकान कहाँ से कहाँ तक हो गए, 1 से 24 तक हो गए कि नहीं हो गए, और 25 के बाद के मकान कहाँ से कहाँ तक हो गए, 26 से लेके 49 तक हो गए। तो इनका जो जोड़ है वो बराबर है, ये कहना चाह रहा है ये, है ना। तो 1 से लेके, मैं तो मान के बता रहा हूँ आपको कल्पना करने के लिए, है ना, तो 1 से लेके 24 तक और फिर 26 से लेके 49 तक इनका योग क्या है, समान है, ऐसे कहना चाह रहा है ये। तो ये कह रहा है, देखो दोबारा समझाता हूँ बेटा मैं, कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया। तो 1 2 ऐसे अंकित कर दिया। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है, यह मैंने x मान लिया, है ना, x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान, तो x नंबर का ये मकान हो गया, x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, है ना। तो इससे पहले के जो मकान हो गए यहाँ से लेकर इससे जस्ट पहले वाला, उनका योग, और इसके बाद आने वाले, तो इसके जस्ट बाद से लेके और 49 तक का जो योग है वो क्या है, बराबर है ना। तो अब देखो बेटा, x से जस्ट पहले का जो मकान होगा, ये वाला जो मकान होगा, इसका क्या नंबर होगा, x माइनस 1 होगा। इसका क्या नंबर होगा, इसका x माइनस 1 होगा, है ना। और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा क्या कह रहा है हमें, कि 1 से लेके x माइनस 1 तक के संख्याओं का योग, और फिर इसके बाद x के बाद आने वाले, तो कोई यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। तो x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या है, दोनों का बराबर है। देखो ये यहाँ से लेके 1 से लेके x माइनस 1 तक, है ना, तो 1 से x माइनस 1 तक के मकान संख्याओं का योग, मकान संख्याओं का योग, तो इसको s x माइनस 1 बोल देता हूँ मैं, है ना। वो क्या हो गया, n/2, तो n की जगह क्या है, x माइनस 1/2, है ना। और प्रथम पद क्या है, 1, है ना, और अंतिम पद क्या है, x माइनस 1, a प्लस l होता है ना, Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l। तो मुझे प्रथम x माइनस 1 पदों का योग निकालना है, 1 से लेके x माइनस 1 तक, है ना। ये कौन से नंबर का मकान है, ये x माइनस 1 का, ठीक है, x माइनस 1 का है ये। तो देखो 1 से 1 कट गया, तो ये क्या आ गया, x माइनस 1/2, और 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया, x, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया, उस x से पहले तक के, एक मकान पहले तक के मकानों की संख्याओं का योग आ गया ये, ठीक है ना। अब हमको क्या कह रहा है ये, इस x से बाद के मकानों का योग। अब देखो बेटा कि x से बाद के जो मकान होंगे वो होंगे 49 माइनस x होंगे, वो क्या होंगे, 49 माइनस x होंगे वो, है ना। जैसे इससे जस्ट पहले के मकानों कितने थे, x माइनस 1 मकान थे, है ना। और अब इस x के बाद, जस्ट बाद से लेकर 49 तक जो मकान होंगे उनका कितने मकान होंगे, वो 49 माइनस x होंगे। क्या होंगे वो, 49 माइनस x, है ना। देखो ऐसे समझो, मैं इधर समझाता हूँ आपको, है ना। जैसे 1 से लेकर 10 तक मकान नंबर हैं, ऐसे डले हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ये कोई 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मकान है ना, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, माना ये 11 मान लेता हूँ मैं, है ना, 11 मान लेता हूँ, ठीक है ना, 11 है ना। तो अब ये जो जैसे मान लिया मैंने, ये 6वें नंबर का मकान है ना, तो इससे पहले के कितने हो गए, 1 से लेके 5 तक हुए कि नहीं हुए, तो 6 में से क्या घटा दूंगा, 1, है ना, तो कितने मकान निकल गए, 5 निकल गए 1 से लेके और 5 तक, है ना, तो 6 माइनस 1 घटाओगे तो 5 हो गए। अब इधर की तरफ जो मकान बचेंगे उनको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इस 11 में से किसको घटाऊंगा, 6 को घटाऊंगा, तो 11 में से 6 घटाऊंगा तो कितने बचे, 5, तो देखो 5 ही मकान है कि नहीं इस 6 के बाद, देखो 1 2 3 4 5, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 से लेके और जो ये x मान है ना, x जो मान है उससे जस्ट पहले के कितने मकान होंगे, x माइनस 1 मकान होंगे, x माइनस 1 मकान होंगे, और x के जस्ट बाद एक जो मकान होगा, जस्ट बाद का जो मकान होगा वहाँ से लेके 49 तक मकानों की संख्या कितनी होगी, 49 माइनस एक्स होगी, कितनी होगी वो, 49 माइनस एक्स होगी, है ना। तो अब दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, s 49 माइनस एक्स, तो 49 माइनस एक्स है तो SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l, ठीक है ना। तो n की जगह पे क्या है, 49 माइनस x/2, है ना, a, है ना। अब देखो ध्यान से a, अब इसका प्रथम पद क्या होगा, है ना, कहाँ से लेके है ये, x प्लस 1 से है ना, कौन से लेके है ये, कहाँ से, x प्लस 1 से लेके है, x प्लस 1 से लेके और 49 तक, है ना, x प्लस 1 से लेके और 49 तक के पद हैं। तो प्रथम पद क्या हुआ इसमें, x प्लस 1 हुआ, है ना, और अंतिम पद कितना हुआ, 49 हुआ। देखो ये ध्यान रखने की चीज़ है ना, यानी x से बाद के मकानों की संख्या तो कितनी है, 49 माइनस एक्स है, ठीक है ना। और इसमें कहाँ से मकान शुरू हो रहे हैं, इस प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 49 माइनस x/2 और ये हो गया x प्लस 50, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर है, यानी x माइनस 1 जो है ये s 49 माइनस x के बराबर है, यानी x जो मकान संख्या है उससे पहले की मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद के जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योग क्या है, बराबर है ना। तो इसको और इसको मैं क्या कर दूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा, तो ये हो गया x माइनस 1/2 बराबर 49 माइनस x और x प्लस 50/2, देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब x को x से गुणा किया, x² माइनस x बराबर 49 को x से किया 49x, है ना, 49 को x से किया 49x हो गया, 49 को 50 से किया तो मैं एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ इसको, 49 गुणा 50, है ना, गुणा नहीं किया मैंने। अब माइनस x को x से करूँगा तो क्या होगा, माइनस का x² होगा, है ना, माइनस के x को x से करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के x² हो गया, और माइनस के x को प्लस के 50 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 50x हो गए, है ना। तो ये हो गया, देखो अब 49x और माइनस के 50x, है ना, तो ये देखो माइनस का तो x² है और माइनस के 50x और प्लस के 49x क्या हो गए, माइनस का 1x हो गया और प्लस के 49 गुणा 50, और इधर क्या है ये x² माइनस x, तो देखो माइनस x से माइनस x कट गया, है ना। अब इधर की तरफ क्या है, x² है ना, इधर की तरफ क्या है, x² और ये माइनस x² इधर आके वापस किसका हो गया, प्लस का x² हो गया, है ना। और इधर की तरफ क्या बचा, 49 गुणा 50, ठीक है। तो x² क्या हो गए, 2x² बराबर हो गया 49 गुणा 50, तो x² बराबर क्या हो गया, 49 गुणा 50/2, 2 से कितनी बार कट गया, 25 बार, तो x² इक्वल टू क्या हो गया, 49 गुणा 25, तो x बराबर क्या हो गया,
49 गुणा 25 का वर्गमूल, ठीक है ना। तो 49 अंडर रूट के 49 गुणा अंडर रूट के 25, ये तो हो गया 7 हो गया और ये 5 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 35, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ देखो बच्चों कि ये जो मकान थे 1 2 3 4 ऐसे, है ना, और कहाँ तक 49 तक, है ना। 49 तक के जो मकान थे उनमें 35वें नंबर का जो मकान है, माना ये कौन से नंबर का है, 35वें नंबर का जो मकान है, उससे पहले के मकानों की नंबरों का योग। इसका मतलब 1 से लेके 34 तक के जो मकान की संख्याएं हैं उनका योग, यानी प्रथम 34 पदों का जो योग होगा वो, है ना। और इसके बाद कहाँ शुरू होगा, 36 से लेके और 49 तक, है ना। 36 से लेके और 49 तक के जो पदों का योग होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कहना चाह रहा है ये। तो वो मकान संख्या क्या है बताओ, 35 है ना। तो अब इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं अपन, है ना। देखो बेटा अभी किया ना अपन ने कि वो संख्या क्या है ना, 1 2 3 4 और ये क्या था 49, तो वो संख्या क्या निकल के आई, 35 निकल के आई ना, क्या निकल के आई वो 35। तो अब मैं 1 से लेके 34 तक का योग निकालूंगा और 36 से लेके 49 तक का योग निकालूंगा, है ना। 1 से लेके 34 तक के जो मकान नंबर डले हुए हैं उनका योग और 36 से लेके 49 तक के जो मकान नंबर डले हुए हैं उनका योग क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। तो देखो 1 से लेके 34 तक, इसका मतलब S34 हो गया ना। S34 बराबर क्या हो गया, n/2 यानी 34/2 a + l, तो 1 + 34, तो ये हो गया 17 और गुणा 35, है ना। 17 को किससे गुणा कर दिया, 35 से, तो 17 पंजे 85, है ना। 85 का 5 हासिल की 8, 17 थी 51 और 8 कितने हो गए 59, तो 595 हो गए S34। तो प्रथम 34 पदों का योग कितना हो गया 595। अब हमको कहाँ से निकालना है, 34 से लेके और कहाँ तक, वो 34 नहीं 36 से लेके और 49 तक के पदों का योग निकालना है ना। तो A क्या हो गया 36 हो गया इसमें, है ना। A क्या हो गया 36 हो गया, D, है ना, अच्छा D नहीं, L कितना है इसमें 49 है ना। तो SN क्या हो गया n/2 A + L, n कितना है, अब देखो यहाँ से लेके 36 से लेके 49 तक जो पद होंगे उनकी संख्या क्या होगी, 49 में से 35 घटाओगे आप तब वो आएंगी पदों की संख्या, है ना। 49 में से 36 अगर घटाई तो गलत हो जाएगा, है ना। यानी 36 से लेके और 49 तक कितनी संख्याएं होंगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 49 में से और किसको घटाना पड़ेगा, 35 को घटाना पड़ेगा, है ना। तो 49 में से जब क्या घटाओगे आप, 35 घटाओगे, है ना। तो ये कितना हो गया 4 बचा और ये 14, तो इसका मतलब कितना हो गया 14 हो गया, तो 14/2, है ना। और ये A कितना है 36 और L कितना है 49, तो ये हो गया 7, है ना। अब इनको जोड़ लो, 6 और 9 15 हासिल की 1, 4 और 4 8, 85 गुणा 7। अब देखो करो गुणा, 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 8 56, 56 और 3 कितने हो गए 59, तो आगे देख लो वही 595, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 34 मकान नंबर तक की मकान संख्याओं का योग किसके बराबर हो गया, 36 से लेकर 49 तक की मकान संख्याओं का योग। तो ये देखो इसको करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने दिखाया तुमको वेरीफाई करके, है ना, मकान संख्याओं का योग। बस इसमें ये ध्यान रखना था, है ना। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, क्या ध्यान रखना था बेटा इसमें,
है ना, कि ये जैसे 1 नंबर का मकान है, ये 2 नंबर का मकान है, ये 3 नंबर का मकान है ना, और ये माना x नंबर का मकान, और ये कितने नंबर का है, 49 नंबर का मकान। तो इससे जस्ट पहले मकान का नंबर क्या होगा, x - 1। इसके जस्ट वाले मकान का नंबर क्या होगा, x + 1। तो आपको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है योग, 1 से लेके और x - 1 तक का, है ना। और इधर कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, x + 1 से और कहाँ तक, 49 तक, है ना। तो इसमें पद कितने हो गए, इसमें पद कितने हैं, x - 1 पद हैं। n बराबर क्या हो गया, तो n बराबर x - 1 है। और इसमें जो पद होंगे वो क्या होंगे बेटा, 49 में से x - 1 नहीं घटेगा, 49 में से क्या घटेगा, x घटेगा। तो इसमें इधर की तरफ राइट साइड में पद कितने हो गए, 49 - x हो गए। और इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद है 1, है ना। और इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद होगा x + 1, क्योंकि ये श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है, x + 1 से, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, 35, वो संख्या क्या है आपकी, 35 है, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, फॉर वंस ओन सेल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों।